वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कार्ड कर लिए हमने क्लींस और अभी शुरुआत करते हैं रीडिंग के लिए। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम और हमें गाइड कीजिए। हम रीडिंग निकालने वाले हैं। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। क्या है उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड अस। हम जानना चाहते हैं जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। ये पर्सन जगल कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन बहुत पेन में है। कुछ चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, जैसे कि कोई साइकिल है, कार्मिक साइकिल, पेनफुल साइकिल जो एंड होने को है, जिसका वेट कर रहे हैं। और यही सिचुएशन ये पर्सन जगल कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी तो है टुवर्ड्स यू आने की। ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। इनको लगता है कि आप ही इनके डेस्टिनी पार्टनर हो। इस आपको लेके इस पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी है। इनको डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहते हैं। किसी किसी के पर्सन के लाइफ में लगता है टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो गया है और इनका यूनियन हो चुका है। बट द टावर नहीं, टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है। इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनके साथ विक्ट्री। बट ये पर्सन देखिए, 2 ऑफ कॉइंस के ठीक नीचे टावर आता है। मतलब क्या है कि कोई टावर मोमेंट, कोई सडन ब्रेक लॉस है, कुछ तो चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में जिसको बैलेंस करने में लगे हैं। क्या है ये पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स से मैं पूछ रही हूँ, टुवर्ड्स यू मैं पूछ रही हूँ। या फिर ऐसा लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो चल रहा था, ब्रेकअप या सेपरेशन मोड चल रहा है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत परेशान है, आपकी ओर आना चाहते हैं। हालांकि इनके लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है। बट अगर आपके लिए देखूँ तो ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे कि आपने इनको बहुत ही परेशान करके रखा है, बहुत तकलीफ दी है। हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, बातें नहीं हो रही है। बट अब ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। इनके आने की तो एनर्जी है गाइस आपके टुवर्ड्स यू। चैरियट, ऐसा लगता है इस पर्सन को कि जैसे इनके हाथ से ये रिश्ता चला गया है या फिर आप चले गए हो। बिल्कुल सेफ मोड पर इस पर्सन को इस रिश्ते को चलाना है। इस पर्सन ने एक्शन ली है और इस पर्सन के एक्शन टुवर्ड्स जो कदम दर कदम बढ़ते जा रही है। बट डेफिनेटली कोई ऐसा टावर मोमेंट आप दोनों में चल रहा है। अब ये पेन आपने इनको दिया है या फिर इन्होंने आपको दिया है, बट इसका इफेक्ट है अभी भी। इसीलिए जगल करके सोच समझ के ये पर्सन एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, इन्होंने आपको मिस कर दिया है। क्योंकि अगर ये सेपरेशन मोड है तो मुझे लगता है कि आप लोगों में आजकल इतनी बातें नहीं हो रही है। नंबर मैं बोलूँ यहाँ पे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 11, 16 ये नंबर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। 7 नंबर
और साइन यहाँ पे सारी साइन है गाइस, तो मैं पर्टिकुलर एक साइन के लिए तो नहीं बोल सकती। अल्फ़ाबेट अगर मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो सी है, एस है, के है, डब्ल्यू है, टी है, पी है, आर है। बट अगर आपके अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बस आज लगा मुझे कि बोलूँ तो मैंने बोला। साइन यहाँ पे सारी आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखते हैं अभी 2 कॉइन्स की एनर्जी क्यों है एंजल। स्टक है, अटके है, मैंने बोला ना गाइस। अब ये सिचुएशन आपके लिए भी हो सकती है कि जैसे कि इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, या तो किसी का काम बहुत बढ़ गया है, या तो किसी के लाइफ में दो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि 2 ड्यूटीज़ हो गई, 2 सिचुएशंस हो गई। उसको हैंडल करते करते हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ये रिलेशनशिप जिससे स्टक हो गया है और इस पे काम करने ये पर्सन परेशान बहुत है, मिल नहीं पा रहे, इसलिए पर्सन बहुत परेशान है और इसीलिए इस पर्सन का इस वक्त फोकस अपने काम पे बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल। बट इस पर्सन को ने कोशिश आपके साथ करनी, एक शुरुआत आपके साथ करनी, और इस पर्सन ने सोच लिया है कि आपके साथ, देखिए एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप, तो इस पर्सन को इस प्यार की शुरुआत आपके साथ करनी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने ये जो स्टकनेस था, ये जो पेनफुल साइकिल जो चल रहा था, इससे निकल के किसी ने कोशिश की है, किसी ने अपने पर्सन को प्रपोज किया है या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश तो डेफिनेटली किसी से हुई है। द व्हील की एनर्जी क्यों है एंजल। देखिए व्हील के आगे 6 ऑफ वैंड्स है और क्लेरिफिकेशन में भी 6 ऑफ वैंड्स आया है। इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि इस पर्सन की जो हैप्पीनेस है, जो लाइफ है, जो जर्नी है, ये आप ही के साथ है और इसीलिए पर्सन अब किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। हालांकि एक सेपरेशन मोड आप दोनों में चल रहा है, कुछ तो लॉस आप दोनों की रिलेशनशिप में हुआ है, कुछ तो हादसा आप दोनों की रिलेशनशिप में हुआ है। बट इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू है क्योंकि ये आपको अपनी विक्ट्री मानते हैं। 6 ऑफ वैंड्स को देखते हैं कि क्यों। हाँ चलिए आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, अब इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ही किस्मत हो, आप इनकी ही जागीर हो और अब ये आपको किसी और के हवाले तो नहीं जाने देंगे। अब ये संभाल के रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे आपको लेके, थोड़े बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रही है पर्सन, आपको लेके प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। लेट गो तो नहीं करेंगे गाइस। अगर आप दोनों में कोई सेपरेशन मोड भी चल रहा था तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको इतनी आसानी से लेट गो करेंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप इनकी डेस्टिनी हो। टावर क्यों है एंजल। जी एक सेपरेशन मोड तो डेफिनेटली मैंने बोला था कि सेपरेशन मोड चल रहा था, बट यहाँ पे इस पर्सन ने ठान लिया है कि जो दूर गया था उसको वापस आना है। गुड न्यूज़ बन के ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो सेपरेशन मोड था वो ख़त्म। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है एंजल। नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। स्टेबिलिटी लाना चाहते ये पर्सन, धीरे धीरे सही इस रिश्ते में ये पर्सन अब एक कोशिश लाना चाहते, एक सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अब इस पर्सन कंप्लीट एक्शन मोड में है गाइस, कंप्लीट एक्शन मोड में। इनका बस चले तो ये अभी आ जाए आपके पास। हो सकता है अगले 6 घंटे में इस पर्सन का कोई मैसेज आपको आ जाए या फिर ये पर्सन खुद मिलने के लिए आपसे आ जाए। ऐसा आपकी एनर्जी क्यों है एंजल।
एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? एस ऑफ कप को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। यस, इस पर्सन से कुछ गलती हुई थी पास्ट में, बट अब ये पर्सन बिल्कुल बिंदास है। ये पर्सन आपके साथ मिलेंगे। इस पर्सन ने इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ तो आ चुकी है कि अब ये माफ़ी मांग के आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे, या फिर किसी के रिश्ते में शुरुआत हो गई है ऑलरेडी। चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? नई स्टार्ट के बहुत कार्ड आ रहे गाइस यहाँ पे। या तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में किसी ने आपको अप्रोच किया है, या तो यही पर्सन इस रिश्ते की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं विद अ क्लैरिटी। अगर पास्ट में डेफिनेटली दोनों में कुछ तो हुआ है, एक पेनफुल साइकिल हुआ है, और ये भी लगता है कि किसी का ब्रेकअप भी हुआ था, बट अब ये पर्सन वापिस लौट के आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पास। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? क्यों? क्योंकि इनको इनका कर्मा मिल चुका है। अगर किसी वजह से इस पर्सन ने, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स देख के समझ में आया था कि अगर इस पर्सन ने किसी और की वजह से आपके साथ कुछ गलत किया था, इनको इनका कर्मा मिल चुका है। अब इन्होंने बैलेंस बना लिया है खुद के ऊपर, और इसीलिए ये साहस बनाते हुए, बिल्कुल बेखौफ होते हुए आपके पास आ रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को पता चल चुका है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप ही के साथ इनके रिश्ते की सही शुरुआत है और सही अंत भी आपके साथ इस रिश्ते का है। अब ये पर्सन समझ गए, इसीलिए जो आपको छोड़ के गया था वो वापस आपके पास आ रहा है, एक नई उम्मीद को लेकर, एक नई उम्मीद जोड़कर, आपको एक नई उम्मीद देकर। ये है इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। चलिए, वो बोलते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। ऐसे ही समझ के छोड़ देना, आप क्या कर सकते हैं आप भी। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड अस। हम देखना चाहते हैं कि जो दर्शक की वीडियो देख रहे, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। ये अच्छे से आया नहीं है, लवर का कार्ड था वो। क्या है आर्कएंजल माइकल, इनके जो दर्शक की वीडियो देख रहे, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। 7 ऑफ वैंड में एनर्जी खत्म हुई थी, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, एक और कदम बढ़ा रहे। 3 ऑफ सोर्स भी आ गए, इसका दिल तोड़ने वाले फिर से कुछ और भी लेके आ रही क्या, विश फुलफिलमेंट। ओके, ये पर्सन कहीं और मैरिड है क्या? थर्ड पार्टी के इस पर्सन के लाइफ में, क्योंकि आपको तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, बट लगता है कोई थर्ड पार्टी इशू भी है। इसी वजह से काफ़ी सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इशू रहेंगे आपको या फिर आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी की वजह से ही शायद आपका दिल टूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आपको तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, आपके पास तो आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, बट अगर आपका हार्ट फिर भी दुखता है या फिर आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहते हैं, तो इसकी वजह यही है, जो स्ट्रेस एंजाइटी आ रही है। क्यों आ रही है? दिल टूटने की वजह से। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है, तो कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे लग रही है। एक विश फुलफिलमेंट तो आपको ये पर्सन दे रहे हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आएगा इस। ये पर्सन आपको लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे तो नहीं, ये पर्सन आपको लेके ही चलेंगे। और ये ऑलरेडी किसी के मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी वाले इशू था, तो यहाँ पे रिश्ता तो अच्छा बनता हुआ मुझे दिख रहा है,
बट ये कुछ ग्रजेस रहेंगे आपको, जो इस पर्सन ने आपको पास में दिए थे, जो टावर मोमेंट भी आया था, जो 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था, या फिर 3 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आगे भी थोड़े आपके दिल में बैठी है, ये बातें, ये दर्द आपके दिल से निकल नहीं रहा है। इस चीज़ को लेके थोड़े स्ट्रेस एंजाइटी मुझे आते आगे होते हुए दिख रहे इस पर्सन की वजह से। बट इस पर्सन की माने तो ये पर्सन अब एक्शन मोड में तो आ चुके हैं। इस पर्सन को लगता है आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो, या फिर आप प्रोफेशन में या तो टीचर है, कहीं प्रोफेसर है, या तो आप कोई हीलर है, कोई डॉक्टर है। दोनों की एनर्जी आई यहाँ पे, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। स्पिरिचुअल कपल मुझे लगते हो आप। ये पर्सन आपको आराम से तो नहीं जाने देंगे, अपने इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 7 ऑफ वैंड्स है। तो 7 की एनर्जी आ रही है, 9 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे किसी का हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है इस रिश्ते को लेकर। और अगर ये पर्सन हमेशा आपका दिल तोड़ देते तो मुझे लगता है कि आगे चलकर आपके लिए प्रपोज करेंगे। प्रपोज ये हो सकता है कि शादी के लिए भी प्रपोज करेंगे। बट ये आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो, आप अभी भी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, इसीलिए इनकी ये जो ऑफर दे रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हो। नई शुरुआत करंट एनर्जी में मुझे लगी थी कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है आपके लाइफ में, या फिर यही पर्सन आपके साथ नई शुरुआत भी कर सकता है। ये पर्सन ऑनलाइन तो बहुत स्टॉक करेंगे आपको। हो सकता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हैं। चलिए अब क्लेरिफाई करते हैं हम कार्ड्स को। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? चलिए, ये पर्सन हैंग है थर्ड पार्टी में, और थर्ड पार्टी इनकी या तो वाइफ है या तो हस्बैंड है, इनके बच्चों की माँ है, और ये पर्सन वहाँ पे हैंग है। बट फिर भी ये पर्सन किसी तरह से रास्ता निकालते हुए आपकी ओर आ रहे हैं और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल? थ्री ऑफ सोर्ड्स को थ्री ऑफ सोर्ड्स ने क्लेरिफाई किया। इसकी वजह से आपका दिल तो बहुत टूटेगा आगे भी, या तो आपको पता है, बट पता है आपको, नहीं तो यहाँ करंट एनर्जी में आप या मून या फिर सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आती। थ्री ऑफ सोर्स को एक बार और क्लेरिफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल। एम्परर, एम्प्रेस, ये कपल की एनर्जी भी हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और इसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है। आपके पर्सन का आगे, या फिर इनका ऑलरेडी नेचर ही ऐसा है कि थोड़ी इगोइस्टिक ही है, बात सुनते नहीं, किसी की बात मानते नहीं है, इनको फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। इमोशंस की ये पर्सन आपकी इमोशंस की इतनी केयर नहीं करते, इसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखेगा, क्योंकि इस पर्सन का थर्ड पार्टी को तो बैलेंस करते दिख रही, क्योंकि वहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल्स के करंट एनर्जी में पहला ही कार्ड आया था, जहाँ पे वो स्टक है, जगलिंग में ही लगे हैं, बैलेंसिंग में लगे हैं, और ये आगे भी रहेगा। और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। आप ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी, इस वजह से आपका ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी रहेंगी। और ऊपर से इस पर्सन का नेचर भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही अभिष्य बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इगोस्टिक नेचर ये पर्सन बहुत। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी,
झगड़े तो बहुत करेंगे ये पर्सन आगे भी आपके। ये अगेन टावर मोमेंट आया है। ये पर्सन इमेच्योर है। ये पर्सन इमेच्योर, ये मैंने यहीं पे भी बोला है एम्परर की एनर्जी देख के। ये झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इनसे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाओ, इनसे कोई क्लेरिफिकेशन मांगो तो सीधा रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं थर्ड पार्टी के पास। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जो रिश्ता आपके लिए विश फुलफिलमेंट बन जाता है ना, तो मुझे लगता है, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, कोई नेगेटिव एक्टिविटी भी यहाँ पे दिख रही है गाइस। कोई है ऐसा जो कुछ नेगेटिव कर रहा है, जो आपके हेल्थ के ऊपर कर रहा है या फिर आपके पर्सन के हेल्थ के ऊपर कर रहा है। ब्लैक मैजिक जैसी बातें लग रही है। तो हीलिंग का कार्ड, ऊपर से ब्लैक मैजिक, दोनों का कंबाइन, जिससे ये जो आपका रिश्ता बनता है, विश फुलफिलमेंट जो देता है, हंसी खुशी रिश्ता चलता है। इस रिश्ते में थोड़ी बहुत सुधार आने के लिए लगता है, तभी आप दोनों में बहुत झगड़े होना, हेल्थ इशू होना, या आपके पर्सन किसी गलत एडिक्टेड, मतलब इनकी गलत एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं गलत चीज़ के, ये आपके पर्सन, या तो इनके फ्रेंड्स गलत हो जाते हैं, या तो इनकी आदतें बहुत गलत हो जाती है, जिससे आपको बहुत हेल्थ इशू, यहाँ पे हेल्थ इशू आपको जम के हेल्थ इशू होने वाले। बहुत सतर्क रहिए इस पर्सन से आप। पता नहीं मैं किसकी एनर्जी कैरी कर रही हूँ, बट जिनकी भी कैरी कर रही हूँ उनके लिए मैं बोलूँगी कि डियर, आपके लिए वार्निंग मैसेज है, थोड़ा संभल के रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं आप दोनों के रिश्ते के, जो आपका रिश्ता इतना अच्छा जा रहा है, इसमें अचानक से इतनी खराबी आ रही, तो समझ लेना कि कोई कुछ कर रहा है, तो आपको हीलिंग करनी चाहिए आपके रिलेशनशिप के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है, आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी ऐसा खेल खेल रही, तो वहाँ तो और बात और सीरियस हो जाती है। देखिए यहाँ पे मून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, हिडन चीज़ें, कुछ फाइनेंस को लेके भी कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा सकती है, रिलेशनशिप को लेके या फिर फाइनेंस को लेके, ये आपसे चीज़ें छुपाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, ये आपके लिए वार्निंग मैसेज में निकाल रही हूँ, और इनको ओपन माइंडेड होकर आपको देखना है। सिर्फ रीडिंग अगर ऐसी आती है, थोड़ी वार्निंग मैसेज वाली आती है, तो ये रीडिंग देखिए हम निकाल रहे, हमको कोई शौक नहीं है। जो मैसेज किसी के लिए ज़रूरी है, उनको हम लोग ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोच लिया कीजिएगा। इस डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी का चलते ही मुझे लगता है कोई फाइनेंस है जो आपसे छुपाया जाएगा आगे, आपको सतर्क रहना है। आप अपने हेल्थ इश्यू में मस्त रहेंगे, या फिर मस्त नहीं, व्यस्त रहेंगे, सॉरी, आप अपने हेल्थ इश्यू में व्यस्त रहेंगे, हेल्थ को संभालने में लगेंगे, झगड़े होते रहेंगे, सेपरेशन मोड़ देते रहेंगे, उधर एक और ये रिश्ते छुपा के कुछ ना कुछ चीज़ें भी होती रहेंगी। तो आपको क्या क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको खुद को बैलेंस करना है, बिल्कुल भी इस पर्सन को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इस पर्सन का अगर नेचर ही ऐसा है तो आपको इनसे उलझना नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ठीक ही, उसके लिए कुछ ना कुछ इलाज कीजिए। रिलेशनशिप के लिए घर में दुर्गा कवच पढ़ा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, तो चीज़ें ऐसी हट जाती है। हिडन बातें हैं, इनकी सर्चिंग किया कीजिए गाइस। आप थोड़ा बहुत तो खोजबीन किया कीजिए। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है एंजल? क्योंकि आपके पर्सन भले इगोइस्टिक है, झगड़े आपसे करते हैं, बट आखिर में ये प्यार आप ही को ऑफर करते हैं। तो मतलब ये बीच का जो माजरा होता है ना, ये कोई शायद इनसे करवा रहा है,
इसी बात मुझे लगती है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? या तो कोई इनके कान भरता है आपके खिलाफ, या तो इनका खुद का थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो जाता है गुस्से की वजह से, क्योंकि जिनको गुस्सा बहुत आता है वो लोग बहुत जल्द ही किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस के शिकार हो जाते हैं। बट ये पर्सन है ना, अपनी फैमिली अगर मैरिड है तो अब इन्होंने ये उस टाइम भी आया था कि किंग ऑफ हैंड्स, ये पूरी अपनी कमांड ले रहे हैं अपने ऊपर। अभी देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। इस गाड़ी में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, जिस पर आपने टूट के भरोसा किया था ना, उसने आपको जगलिंग में रखा था, जिस पे आप आंख मूंद करके प्यार करते थे ना, आंख बंद करके, उसी पर्सन ने लाइफ में एक थर्ड पार्टी रखी, उसको बैलेंस करते चला आ रहा है। और शायद यही चीज़ें ना, आपको मैंने वही बोला ना, ये करंटली ये चीज़ें चल रही है, ये आगे भी रहेंगी। अपने लव पर्सन की वजह से ही आप सो नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया ये शायद आपको एक्सपेक्ट नहीं था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके रिश्ते में। आपका दोनों का तो डिस्टाइन कनेक्शन है, इसीलिए ये ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन कितनी भी आ जाए, कुछ भी कर जाए, हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ आपको हो सकती है। आपको वार्निंग मैसेज दे दिए हैं, तो आप उस पर डेफिनेटली गौर फरमाएगा और उस पर काम कीजिएगा। फिर देखिए आपका रिश्ता कोई भी हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इसको कुछ डिवाइन हैंडल कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस इंट्यूटिवली इस पर्सन को भी पता चल चुका है कि आप इनके सोलमेट हो। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है। हाई वाइब्रेशन सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल कपल, क्योंकि कपल की भी एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। स्पिरिचुअल कपल, कपल की एनर्जी, एम्परर, एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस एंड हाई प्रिस्ट, हेरोफेंट एंड दैट, तो यही लग रहा है मुझे। कनेक्शन आप दोनों में ज़बरदस्त है, बट बहुत लोग खराब कर रहे हैं इस कनेक्शन को। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? इसको ले लूँ या फिर अच्छे से निकाल लो? निकाल ही लेते अच्छे से, क्योंकि ये मेरे हाथ से फिसल गया था। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? प्लीज गाइड मी, नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। अंत में जीत आप ही की है। ये प्रपोज भी आपको करेंगे और आप ही के साथ ये जर्नी पूरी कंप्लीट करेंगे। आप ही के साथ इनकी लाइफ जर्नी है, एंडिंग भी आप ही के साथ है। ये बीच में कुछ भी हो जाए, बट इस रिश्ते का तो भाई मुझे सब अच्छा दिख रहा है आगे। हाँ, अच्छा मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, बहुत चैलेंजेस है आगे भी आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि ये चीज़ें सारे मुझे थर्ड पार्टी की वजह से ही लग रही है, जो आपको लगातार पेन दे रही है, हेल्थ इश्यू दे रही है, आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा जाता है। ये पर्सन आपको सेपरेशन मोड भी देते थे थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि ये मैच्योर है या फिर ये थर्ड पार्टी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं ये पर्सन। बट अंत में जीत आप ही के है, तो इतना आप डेफिनेटली दिमाग में रखना है आपको। अगेन कपल आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। मैरिड कपल में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे जो परेशान करके रखा है। 2-2 की एनर्जी भी आई यहाँ पे, 2-2, 3-3, 6-6, 10, 9, 10, 7, ये नंबर आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एक फाइनल आउटकम भी देख लेती हूँ। 10 मिनट थोड़ी बड़ी हो जाएगी रीडिंग, कोई बात नहीं, बट एक फाइनल आउटकम तो देख ही लेते हैं, क्योंकि शायद आपके मन में अभी भी शंका हो। फाइनल आउटकम क्या है आर्कएंजल माइकल?
ये जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या है? डेविल, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रही है। या तो मुझे लगता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो आप ये जो नेगेटिविटी जो कोई फैला रहा है ना उसको ही कट कर देंगे। इस ऐसे सब लोगों को आप कट कर देंगे। इस रिश्ते को आप कंप्लीट प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको भी पता है कि ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, तो इसको तो आप प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो डेविल है, कोई भी थर्ड पार्टी है या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, इसको तो आप कट कर देंगे, इनको तो आप नहीं फटकने देंगे। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की आप पूरी कोशिश करते दिख रहे हैं और उजाले की ओर आप बैठे हो कि किस तरह से इस रिलेशनशिप में मुझे फिर से उजाला मिले, फिर से वो स्टेबिलिटी, वो रोशनाई मिले। ऑप्शंस, आप काफ़ी सारे ऑप्शंस का सहारा लेंगे। ऑप्शंस इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग पर्सन, बट फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी की स्पिरिचुअल गाइडेंस हो सकती है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस हो सकती है, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं आप। बट इन सारे लोगों की मदद लेके आप अपनी दुनिया को आसानी से बिठाने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपका प्यार आपके पास तो वापस आते हुए दिख रहा है और आपको आपका प्यार मिल भी जाएगा। और एक कार्ड निकालना है। नहीं, हमें एक ही चाहिए। फाइनल आउटकम तो देखिए, आप चैलेंजेस को सरफेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो चैलेंजेस है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते की एक शुरुआत तो हो रही है, विद एबंडेंस हो रही है और अच्छे से हो रही है। हैंगमैन है, आपकी बड़ी कसरत होने वाली है, क्योंकि आखिर एफर्ट आप ही को डालने पड़ने वाले इस रिलेशनशिप को। हो सकता है यहाँ पे किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा इनको सेक्सुअल डिज़ायर रहे आपको लेके, इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें बढ़ सकती है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई डेविल एनर्जी है, जो आपको भी शायद पता है इंट्यूटिवली, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आपको भी पता है कि कुछ गलत चीज़ें, गलत नेगेटिव एनर्जी है आपके रिश्ते में। शायद आपको पता चल चुका है कि इनको किस तरह से हटाना है, और आप वो हटाएंगे और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो डिस्टाइन कनेक्शन दिया है आपको, उसको आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। अपनी खुद के काफ़ी सारी नॉलेज गेन, अपने फ्रेंड्स के हेल्प, पेरेंट्स के हेल्प, या फिर किसी न किसी सहारे से आप अब रिश्ते को हाथ से तो नहीं जाने देंगे। ये ही आपकी दुनिया है, आपको पता है। और आपका पर्सन आपके पास आते हुए मुझे दिखते हैं आगे भी। ये प्यार आप ही को देंगे और रिश्ता आप ही के साथ स्टेबल बनाएंगे। ये है फाइनल आउटकम आपके रिलेशनशिप का। अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। कैंडल माइकल, प्लीज गाइड मी, आप क्या गाइडेंस देंगे। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट एक्शन भी मैंने बोला था आपको, इन्फॉर्मेशन निकालिए। वार्निंग मैसेज जब दिए थे मैंने, लुक फॉर साइन, आपको साइन भी दिखाए जाते हैं। या तो ड्रीम दिखता है, या तो कुछ ना कुछ इंट्यूशन आपको हो जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है। हेल्थ अगर ख़राब है तो उसमें रिकवरी हो जाएंगी आपकी। बस मैंने जो बोला वो आपको
ध्यान देना है। यस, आगे सब कुछ अच्छा होगा। एंजल ने हरी झंडी दे दी है आपको, आपको बस ट्रस्ट बनाए रखना है एंजल के ऊपर। ओके गाइज, रीडिंग डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह से फैमिली का हिस्सा बने रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।